नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं सब। आज कहानियाँ दिल की में आपका फिर से स्वागत है। लक्षद्वीप आइलैंड की कहानियों की श्रृंखला में आज की कहानी का नाम है कल्पेनी की जंजीरों वाला भूत। कल्पेनी द्वीप में जंजीरों से बंधी आत्माओं की एक डरावनी कहानी है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में द्वीप पर लूटपाट करने वाले समुद्री डाकू की एक समूह को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया था और उन्हें फांसी दे दी थी। उन्हें बांधने के लिए उपयोग की गई जंजीरें उनके शवों के साथ दफन कर दी थी ताकि उनकी आत्माएं बदला न ले सके। मछुआरे और रात को यात्रियों ने द्वीप में कुछ हिस्सों पर जंजीरों की खनक सुनी हुई है, खासकर तूफानी रातों में। चलिए इस कहानी को थोड़ा विस्तार से सुनते हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह के फिरोजा जल में बसे हुए कल्पेनी एक द्वीप में जो अपनी शांति और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन शांत लहरें और झूमते नारियल के पेड़ों के पीछे एक पुरानी कथा छिपी है। एक ऐसी कथा जिसे द्वीपवासी तूफानी रातों में दीपक की मंद रोशनी में फुसफुसाते हैं। बहुत समय पहले कल्पेनी व्यापार का एक संपन्न केंद्र था, जहां नाविक और व्यापारी अक्सर आते जाते रहते थे। उन्हीं में एक धनी व्यापारी फरहान, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण मौसम में अपने विशाल जहाज और दूर देशों के खजाने के साथ वहां आया था। द्वीपवासियों ने उसका स्वागत किया, लेकिन जल्द ही उसकी घमंड भरी प्रवृत्ति का एहसास हुआ। अपनी समृद्धि के नशे में चूर फरहान ने कल्पेनी को अपने अधिकार में लेने की ठान ली, द्वीप की परंपराओं की अवहेलना करते हुए। द्वीप के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, कल्पेनी केवल मिट्टी और समुद्र नहीं है, ये उन आत्माओं का घर है जो इसे दृढ़ता से संरक्षित करती हैं। उनके विश्राम में बाधा मत डालो। लेकिन फरहान ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। पूर्णिमा की रात उसने अपने आदमियों को द्वीप के हृदय में स्थित पवित्र उपवन की खुदाई करने का आदेश दिया, ये सोचकर कि वहां अनकहे खजाने छुपे मिलेंगे। जैसे ही उन्होंने फावड़े जमीन में धंसे, अचानक एक भयंकर हवा उठी जो भूले लोगों की चीखों की तरह गूंजने लगी। धरती कांप उठी और अंधकार से रहस्यमय आकृतियां प्रकट हुई। प्राचीन योद्धा और रक्षक जो प्रकाश की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक रही थी और उन्हें एक भयानक गर्जना की जो पूरे द्वीप में फैल गई। जो जंजीरें हमें बांधती हैं वह करहाए। वे लालच है उन लोगों की जो इसकी पवित्रता को भूल जाते हैं। एक एक करके फरहान के आदमी रात के अंधेरे में समा गए, उन बेचैन आत्मा द्वारा निगल गए। फरहान स्वयं अपने जहाज की ओर भागा, लेकिन उसने देखा कि उसके चारों ओर समुद्र काली धुंध में बदल चुका है। आत्माओं ने उसे जकड़ लिया और जब सुबह हुई तो बस उसका खाली जहाज बचा, लहरों में डगमगाता हुआ, पर्यावृत और शापित। उस रात के बाद कल्पेनी के लोग कहते हैं कि पूर्णिमा की रात में कभी कभी हवा में जंजीरों की खड़खड़ाहट सुनाई देती है। कुछ का दावा है कि उन्होंने किनारे पर रहस्यमय आकृतियां देखी हैं जो क्षितिज की ओर देख रही थी, जैसे वे किसी चीज का इंतजार कर रही हो या किसी का। अब कोई भी पवित्र उपवन को छूने की हिम्मत नहीं करता और जो जहाज कल्पेनी पहुंचते हैं वह कभी भी आधी रात के बाद वहां ठहरने का साहस नहीं करते। हमें उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई हो। कमेंट्स में जरूर बताइए। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।